कोई बुलबुल आंटी और कोई अंकल नहीं होते हैं, सिर्फ गुरुजी होते हैं। इसीलिए हम तो जैसे आप हो, हम तो आपसे भी छोटे हैं। मैं हर बार अपने सत्संग में यही शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने अपने बाद संगत का स्थान ऊंचा किया है। सेवादार तो बहुत पीछे होते हैं, वो तो कहते हैं कि आप लोगों की नौकर होते हैं, आपके जूठे बर्तन उठाते हैं, आपको लंगर प्रसाद देते हैं, हाथ में चाय प्रसाद देते हैं, पूजा आंटी घी डाल। और इसलिए गुरुजी के बाद ना संगत का लेवल ऊंचा किया गया है गुरुजी ने। और सेवादार तो अपने आप को बड़ा महान समझ लेते हैं, हम सेवा देने आए हैं तो हम बहुत ऊंचे हो गए हैं, हम हमारे से बड़ा कोई नहीं है क्योंकि हमें सेवा बख्शी है। अरे उन्हें क्या पता, वो तो अभी नौकर है गुरु घर के, सेवा कैसे बख्श दिया है। ये तो मालिक का दरबार है और ये एक रेस्टोरेंट है, कर्मास का रेस्टोरेंट है ये। और ये जो गुरुजी हैं ये इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आप सब इनके क्लाइंट हैं जो यहाँ लंगर प्रसाद खाने और सत्संग सुनने आते हैं, और हम सब बैरे हैं, वेटर हैं। तो अभी हमारा लेवल बहुत पीछे है, इसलिए हमारी बहुत माड़ी कर्म है, शायद बहुत बुरे कर्म है जो अभी हमें वो लेवल नहीं मिला, आपके जितना लेवल हमें नहीं मिला। लेकिन संगत जब बैठी होती है ना, उसके दिमाग में यही चल रहा होता है, ओहो ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े ब्लेस्ड हैं, सेवा करते हैं। ये मत रखिए अपने माइंड में, क्योंकि आपका लेवल बहुत ऊंचा, आपके कर्म कट गए हैं जो आपको ये 2 घंटे की दात बख्शी है मालिक ने। पर बहुत दुख होता है, कभी कभी बहुत दिल दुखता है कि इस 2 घंटे में भी आप लोग नहीं लेब लगा सकते, बहुत इधर उधर देखते रहते हो, बहुत फोन, बहुत सब कुछ। और मुझे पता है कि राधा आंटी बहुत सत्संग करती हैं, अरेंज करती हैं, पर कई बार मुझे यहाँ अरोड़ा अंकल ने भी बोला आओ, शायद गुरुजी नहीं बुलाते थे या कभी बुला भी लेते हैं। मेरी अपनी जब सेवा होती है, मैं उत्तम नगर में आती हूँ, पर गुरुजी कभी बुलाते हैं जब शायद ना वहाँ पे जरूरत होती है। क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि चाहे सब यहाँ की संगत इतनी जुड़ी हुई है गुरुजी से। याद होगा 2-3 साल पहले जब मंथली सत्संग होता है हुआ था, बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में बारिश आ गई थी, तब भी शिव अंकल आए थे और मेरा सत्संग था, तो कोई सत्संग सुनने को राजी नहीं हो रहा था और बहुत मिसमैनेज हो रहा था। तो गुरुजी शायद इसलिए भेजते हैं कि मैनेज करना बहुत जरूरी होता है सत्संग को। ये नहीं कि आप संगत को बुलाते चले जाओ, 100 बुला लो, 200 बुला लो और सब इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, ध्यान लगा ही नहीं हो गुरुजी की तरफ जिनके लिए आप आए हो। वो तो घड़ी आपके पास आया, कहते ना कीती सी जो दिल तो अरदास पूरी हो गई, मैं शुक्र मनावन आया तेरे दर पे। हम सिर्फ शब्द गाते हैं और हम सिर्फ शब्द सुनते हैं, हम उस पे अमल नहीं करते संगत जी। हम जितने मर्जी कुर्बानियां सुन लें, हम जितने मर्जी शुक्राने कर लें, अभी सुना ना आपने कि शुक्राना अदा किया करो, शिकायतें मत किया करो, फिर भी हम शिकायतें करते रहते हैं। और कुछ नहीं तो संगत में आके शिकायत शुरू हो जाती है, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो उसने ऐसा नहीं था, वहां कुछ गलत हो रहा था, मतलब कि हमारे समेत, क्योंकि हम भी बहुत पापी हैं। तो अगर आज गुरुजी ने सेवादार बनाया है, शायद बहुत सिखा के रोज की सेवा ले लेके बना दिया, हमें भी पहले कुछ नहीं पता था, हमने भी बहुत गलतियां की हैं। लेकिन अगर आज आपको कोई भी सेवादार कहता है कि ऐसा मत करो, तो आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी हमारे प्रिंसिपल हैं क्लास के, और गुरुजी क्लास में स्टूडेंट में से किसी को मॉनिटर बना देते हैं, और मॉनिटर उसको बनाते हैं जो बहुत ज्यादा शरारती होता है। तो मैं तो बहुत ही शरारती थी ना पहले, और मैं बहुत गड़बड़ करती होती थी, मेरा भी ध्यान ऐसे ही भटकता रहता था हर वक्त। मतलब कि मैं जब मैं बहुत गुरुजी की सेवा में आ गई ना, तो मुझे सच में सब कुछ ऐसा लगता था कि जो मैं करती थी ना वही ये लोग करते थे। यंगस्टर, बड़ी आंटियां पहले तो व्हाट्सएप निकाल लेती हैं, फिर जैसे ही मेरी नजर जाती है कुलबुलाहट मची होती है, फिर वॉशरूम में जाके व्हाट्सएप यूज करती हैं। मैंने कितने लोगों को ऑनलाइन पकड़ा कि वो वॉशरूम में ऑनलाइन हो जाते थे। तो ये अवस्था है ना, धीरे धीरे आती है। पर आप ये सोचो, सत्संग में जाके हमें वो अवस्था प्राप्त होती है। कोई तो एक सत्संग में आके बड़ा ब्लेस हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि मुझे ये सब नहीं करना, और कोई बरसों आता रहता है, रोज जाता है, रोज सेवा में जाता है। अभी आंटी ने इशारा किया कि मुझे मॉनिटर बनाया,
मैं नहीं मानती आप मॉनिटर हो, अभी आप नहीं हो। तो क्या आंटी आप खुद ही इतना ज्यादा मिसमैनेज कर रहे थे? माना आपके घर में सत्संग है, देखिए आपकी गलती नहीं है, आप फोन आ रहे हैं, गलती उनकी है जिनको टाइम दिया गया 3 बजे का, वो नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं, अगर गुरुजी की मर्जी होगी आपका फोन बंद होगा, वो आएंगे। वो मैं कहती हूँ कहीं से भी आपका रास्ता ढूंढ के आ जाएंगे, लेकिन वो आपके फोन उठाने से भी नहीं पहुंचेंगे, 5 बजे तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे गुरुजी सामने बैठे हैं, हम उनके सामने फोन यूज करी जा रहे हैं, ओ वो नहीं आया, क्या हुआ, ये तो आ गए, इन्हें तो देख नहीं रहे हो। जिनको इतना सजाया संवारा, जिनके लिए इतना उद्यम किया, जिनके लिए इतनी दुनियादारी संगत बुला ली, जिनके लिए ब्लेसिंग्स मांगी आपने, वो तो दिख नहीं रहे हैं, और वो नजरें वहां पहुंची हैं, वो नहीं आई और वो नहीं आई। और संगत जी छोटी छोटी बातें होती है, गुरुजी कोई व्यायाम नहीं करते, गुरुजी बड़े भोले हैं, महाशिव हैं। आप उन्हें कुछ नहीं भी दोगे ना, वो उसमें ही खुश हैं, ना चोला, ना ये फूल, ना दरबार। आने के बाद ना बिल्कुल मत सोचा करो कि मेरा रिश्तेदार आया तो मेरे पास आके बैठेगा। उससे क्या होता है कि सेवादार खड़े हैं, देखो कब से आए हुए हैं, सारे सेवा कर रहे हैं, वो बिठा रहे हैं संगत को, उनकी सेवा है, उनकी ड्यूटी है। वो क्यों इस तरीके से बिठाते हैं कि एक बैठता चला जाए, फिर इधर बैठे तो मिसमैनेज ना हो। अब आप लोग क्या करते हो, बीच में अपने रिलेटिव को तू यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा, सब गड़बड़ होता है। तो क्या होता है कि जो पहले आया था, देखो जो 3 बजे से पहले आए हैं, उनकी कितनी अच्छी लिव लगी हुई थी, अब सबको आपने डिस्टर्ब कर दिया, इधर घुसा दिया, इधर कर दिया। ऐसे नहीं होता। गुरु जी के बड़े मंदिर में आप जाते हो ना, आपने देखा है ना, वहां पर तो ये होता है कि चलो जब मंदिर खुला हुआ था, दर्शन करो, 15 मिनट बैठो, फिर बाहर वालों को अंदर। मेरे घर में हमेशा ऐसी होता है, जब इतनी संगत होती है, मैं भी अपने दरबार में संगत को 15-15 मिनट बिठा के पीछे भेजती जाती हूँ और संगत को आगे भेजती हूँ। लेकिन हर जगह ये सब पॉसिबल नहीं होता, तो जो जहां बैठा होता है उसको वहीं बैठे रहने दे। इसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है, पहले बहुत बार मैंने शेयर किया है। जिस जगह हम बैठे होते हैं संगत जी, हमारा ना वहां पे एक ऑरा सा बन जाता है। आप बैठे, आपने शुरू से सत्संग अटेंड किया, आपके पीछे वाले ने अटेंड किया, अब वो अगर उठ के वॉशरूम चला गया, फटाफट हम पीछे टेक लगा लेते हैं, वो दीवार खाली हो गई है। नहीं, उसकी जगह ब्लेस की है गुरुजी ने, उसका एक ऑरा बन गया। अब पता नहीं वो पॉजिटिव भाव से बैठा है कि नेगेटिव भाव से बैठा है। हो सकता है वो बड़ा खुश है और वो बड़ा पॉजिटिव है, तो उसकी वो जगह पॉजिटिव हो गई। हो सकता है उसके अंदर इतना दर्द है, इतना परेशान है, इतना वो बीमार है, इतना वो कष्ट में है, और आप फटाफट जाके उसकी जगह बैठ गए, उसकी सारी नेगेटिविटी आपको मिल गई। आप तो बड़े पॉजिटिव थे, आपकी पॉजिटिविटी उसको मिल गई। तो कभी भी अपनी जगह मत छोड़िए, अपनी जगह पे बैठिए, जहां पे आपको सेवादार बिठाए वहीं बैठे, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो चप्पल की जगह हो। मुझे भी पता चला, हमारे सेवादारों ने बताया कि लोग चप्पल वाली जगह पे नहीं बैठ रहे थे। क्यों नहीं बैठ रहे थे? वहां भी तो कारपेट बिछा हुआ था। क्या वहां गुरुजी नहीं है? वो जो जोड़ों की सेवा कर रहे हैं, असली गुरु तो उनके अंदर बैठे हुए हैं, आपके जोड़े उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उनसे बड़ा गुरु कहां मिलेगा आपको? क्या सिर्फ दरबार में गुरुजी होती है? गुरुजी कहते हैं मैं तो सबसे पहले जोड़े की सेवा करने वाले को ब्लेस करता हूँ, फिर मैं वॉशरूम वालों को ब्लेस करता हूँ, फिर मैं बाकी सेवादारों को ब्लेस करता हूँ। तुम तो आ गए ना, अब तुम अपना ध्यान यहाँ पे लगाओ बस। ये संगत जी दरबार ऐसा है, ये आसानी से नहीं मिलता, हम लोगों को मिल गया है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। आगे से आप कहीं भी सत्संग में जाए ना, ये दरबार में आ गए ना, सब बाहर छोड़ दे, मैं कुछ भी कुछ नहीं सोचना, जहां बैठ गए वहीं बैठ गए बस। आप लिव लगाइए ना, मेन तो मतलब है गुरबानी कान में पढ़ने से। ये दरबार में तो आपको आरती के टाइम दर्शन हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो आपने पहले मत्था टेका, फिर दोबारा मत्था टेके तो दर्शन हो जाएंगे। तो गुरुजी तो यहाँ बैठे हैं ना, गुरुजी ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, हमारे अंदर है। अब अगर इधर स्वरूप नहीं है, आपने वो सुने तू ही तू, बस तू ही तू, पतिया विच तू। मैं तो बड़े मंदिर जाती हूँ ना, जब मैं तो जैसे ही मैं एंटर होती हूँ तो मैं पहले गुरुजी के शिवलिंग को बाद में देखती हूँ। पहले मैं साइड वाले सूरजमुखी के फूलों को देखती हूँ, आजकल वो फूल नहीं खिल रहे हैं, तो मैंने बहुत ध्यान से देखा, बहुत सर्च किया उसके ऊपर। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया। सूरजमुखी के सारे फूलों का मुंह गुरुजी के मंदिर की तरफ है, एक का मुंह भी उल्टा नहीं है, सारे इधर मुंह करके खिलते हैं। और मैं हर सूरजमुखी के फूल को देखती हूँ, कहती हूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी,
हर फूल में मुझे गुरुजी नजर आते हैं। फिर मैं जब बाहर आती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ हाय कहीं मुझे उनका एक गिरा हुआ एक फूल ही मिल जाए बाहर निकलते हुए, वो उठा लूंगी मैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ। वैलेंटाइन डे था, मेरा वो सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे वैलेंटाइन डे पे बुलाया और मैंने बोला कि गुरुजी मुझे ना मैं कहीं सेवा में गई हुई थी, ये प्यारा सा सत्संग है, अभी ज्यादा सत्संग नहीं सुना सकते क्योंकि आंटी को रात को डुगरी भी जाना है, बर्थडे भी मनाना है बच्चे का और रिलेटिव को भी देखना है क्योंकि दुनियादारी बहुत जरूरी है। अब तो हो गया जो होना था, अब तो दुनियादारी निभानी पड़ेगी ना हमें। तो मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। वैलेंटाइन डे का था, मेरी सेवा थी मयूर विहार में, वहां पे हमारी सेवा थी। तो 8 बज गए थे वापस आते आते, तो हम नोएडा में रहते थे। तो मैं हर ना वीरवार को जाती थी मंदिर, तो उस दिन मैं नहीं गई। तो मेरे साथ सेवादार एक आंटी ने कहा आंटी आपके वैलेंटाइन ना आपकी वेट कर रहे हैं। अब देखिए वैलेंटाइन तो कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं कि वो बॉयफ्रेंड ही होगा, वो आपका पिता हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, जो आपको प्यार करे, जो आपको प्यार से फूल ला के देना, वो आपका वैलेंटाइन होता है। तो मेरे तो ये वीर जी हैं, पर मेरे उस दिन ये वैलेंटाइन थे। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो आप लेके नहीं गए आज मंदिर, चलो कोई नहीं, मैं तो सेवा में थी, वहां बड़े सारे दिल बिल लगे हुए थे, मुझे सब में आप नजर आ रहे थे। इतने में एक अंकल थे, सौभाग्य अंकल, अभी कोरोना में उनकी डेथ हो गई है, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करे, बहुत छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। वो मुझे हर बार नोएडा से ना मंदिर लेके जाते थे, उनकी आंटी, उनकी मम्मी और उनके दोनों बच्चे। तो अचानक मैं नोएडा पहुंचने वाली, तो अंकल ने मुझे कहा आंटी आज वीरवार है, आपने मंदिर नहीं जाना? मैंने कहा अंकल अब तो 8 बज गए, अब कहाँ जाऊंगी मंदिर, जब तक पहुंचूंगी नोएडा 2 घंटे 10 बज जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा। कहते ले मैं खड़ा हूँ नोएडा एक्सटेंशन पे, आप जिस कैब में आ रहे हो वहीं पे उतर जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए मेरे मन में भाव था, गुरुजी ने मुझे उतार के उनकी गाड़ी में बिठा दिया, बाकी आंटियां अपने घर चली गई। मैंने अपने अंकल को बोला आप भी आ जाओ छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और उस गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बच्चे भी थे, मम्मी भी थी, छोटी सी गाड़ी थी। अंकल को बुला लिया। अब मैं बड़ी खुश, मैंने कहा हे गुरुजी ने मुझे आज वैलेंटाइन बुलाया, अब दरबार भी खुला होना चाहिए। लालच है ना, बढ़ता चला जाता है, गुरु से कुछ भी लेने जाते हैं। पहुंच गए, मेरे अंकल भी आ गए, फंस आके हम बैठ गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो बिल्कुल दरबार बंद होने वाला था, 5 मिनट थे, हमने भाग भाग के अंदर दर्शन किए और हम वापिस आ रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी हाय वैलेंटाइन पे बुला लिया, सारे फूल खत्म हो गए, एक ही गुलाब का फूल दे दो ना, आपकी वीरा आई है, देखो आप मेरे लिए बैठे थे। आप मेरे को सबने कहा जो मेरे साथ थे कि गुरुजी ना अपनी वैलेंटाइन की वेट कर रहे थे, तब तक वो गद्दी से नहीं गए, तब तक तू नहीं आई। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा सेवादार को बाहर बोला कि मुझे एक फूल दे दो। अंकल कहते हैं आंटी ये लास्ट बुके था, सब खत्म हो गया, एक भी नहीं है। मैंने कहा देख लो। कहते सच में आंटी नहीं है, नहीं तो हम आपको दे ही देते। मैं ऐसी मन मार के कोने में खड़ी हो गई। तो मेरे साथ एक आंटी और भी खड़ी हो गई, तो जो मेरे साथ और आई थी वो भी खड़ी हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी को देखती रही, मैं कहा एक फूल नहीं आपके दरबार से बस मुझे मिल सकता, छोटा सा फूल मांगा था, वो तो दे दो, मान जाऊंगी कि आप मेरे लिए बैठे थे। इतने में एक सेवादार अंकल आए और उनके हाथ में बड़े बड़े 2 बुके, एक में तो पूरे रोजेस इतना बड़ा और एक छोटा सा हार्ट बना हुआ था, लकड़ी का दिल बना हुआ था, उसमें फर लगे हुए थे और उसमें थोड़े से रोजेस और वाइट फूल लगे हुए थे। तो वो जो मेरे साथ एक आंटी खड़ी थी ना, उसने देखा इतना बड़ा बुके है, कहती हाय ये मुझे दे दो। उसने फटाफट पकड़ लिया और मैंने कहा हाय मेरे गुरुजी का दिल मुझे दे दो, और उन्होंने वो हार्ट मुझे दिया। मैंने कहा हाय मेरे गुरुजी का दिल ही मुझे मिल गया। मैंने बड़े साल वो संभाल के रखा, शायद आज भी हमारे घर वो लकड़ी का फ्रेम पड़ा है। तो भाव ये है कि आप जिस भाव से गुरु को मांगते हो ना, वो आपके साथ उसी रूप में चल देते हैं। अब ये नहीं है कि अब हम यहाँ पे आए हैं कि हमने जरूर मांगना ही है, ऐसा नहीं कि जरूरी हमने मांगना है। उनको सब पता है, वो अंतर्यामी है, आपको क्या देना है। पर हाँ मंगदे तेरे दर्द यहाँ, मांगना भी इनसे ही है, क्योंकि और कौन है देने वाला। पति से मांगोगे 2 बात सुना देंगे, बेटे से मांगोगे फिर 2 बात सुना देगा, माँ से मांगो वो भी सुना देगी, तो ये कभी नहीं आपको सुनाएंगे। मांगो पर इनकी बात को मानो। ये क्या कहती है, यहाँ आए हो मेरे साथ 2 घड़ियां कनेक्शन बनाओ, वही नहीं बनता। बस मैं तो ये कहूंगी यहाँ आना, यहाँ सेवा करना सार्थक तब होता है कि जब आप अपने गुरु की बात को मानो, अब अपने गुरु की आज्ञा को मानो कि आगे से प्रण करके जाओ इस दरबार में कि हम अंदर आने से पहले सबसे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे। जो आज बहुत सारे लोगों के मोबाइल ऑन थे, बिल्कुल मोबाइल से तो गुरुजी को बड़ी चिढ़ है। सत्संग शुरू होने से पहले हमने वीडियो बना ली, आप बना लो, सत्संग खत्म होने के बाद आप बना लो, कौन मना कर रहा है।
सत्संग के बीच में ना देखिए गुरुजी लिव लगा के बैठे होते हैं। आप ध्यान में बाद में बैठते हो, आप तो लेट सवेर आते हो ना, आपके तो आने से पहले गुरुजी आ गए हैं, तो वो लिव लगा के बैठे होते हैं। अब जैसे आपका मोबाइल ऑन होता है उनको फ्लैश मारते हो, उसके बाद क्या होता है, फिर वो गुरुजी का ध्यान भंग होता है, आपको ब्लेसिंग देने वाले होते हैं, वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब हम कई बार लाइव सत्संग चलाते हैं, वो एक अलग बात है। वो हमने एक स्टैंड के ऊपर फोन स्विच रख दिया फिक्स करके, उसकी लाइट नहीं पड़ रही, वो गुरुजी को पता है वो लाइव की सेवा है, क्योंकि वो दुनिया देख रही है। अब हम सुबह अमृत वेला चलाते हैं, हजारों लोग जुड़े होते हैं, मैं अकेली अगर घर बैठ के चला रही हूँ तो वो दुनिया के लिए चला रही हूँ, दुनिया देख रही है, वो मैं अपने लिए कोई वीडियो नहीं बना रही। गुरुजी की वीडियो बनाना एक अलग बात है, फोटो खींचना एक अलग बात है, और लाइव सत्संग चलाना एक अलग बात है। तो आगे से देखिए, अभी भी फोन बज रहा है, आगे से अपने फोन को साइलेंट पे कीजिए, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि इस समय ना सच में कोई आपका नुकसान नहीं हो सकता। जब परमात्मा के पास आ गए हो ना, डायरेक्ट परमात्मा के पास आ गए हो ना, चाहे आपके फोन में लाखों रुपए का कोई कनेक्शन आ रहा हो, कोई आपकी डील हो रही हो, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका नुकसान नहीं होगा। और जितनी आंटियां देखिए, अब आप एक और बात है, आंटी ने कितनी चेयर लगाई होंगी, मुश्किल से 15, 20, 100-150 संगत है, जमीन पे बैठी है। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, कई बार गुरुजी गद्दी लगी होती है, गुरुजी के सामने 2 सोफे लगा देते हैं, ड्राइंग रूम में सोफे लगे हैं, सोफे पे सब बैठ रहे हैं, तो क्या उस 2 सोफों पे जो 5 लोग बैठते हैं, क्या वो वीआईपी है, या उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम है जो वो सोफे, और बाकी तो नीचे बैठ रहे हैं, सोफे तो 2 ही हैं, अब कुर्सियां तो सिर्फ 15 ही हैं। अगर ये कुर्सियां ना होती तो आप नीचे बैठते, आप नीचे बैठते तो अगली बार आपके घुटने दर्द ही नहीं होंगे। करके देख लेना अगली बारी, चाहे जितना मर्जी आपका ऑपरेशन हुआ है, आप बैठना नीचे जमीन पे, गारंटी देती हूँ। ऐसे ऐसे कितने सत्संग है, आज नहीं सुना सकती, यूट्यूब पे सुन लेना, कि लोगों के घुटने 10-10 साल से वो जमीन पे नहीं बैठे संगत जी, और जब वो बैठे ना तो उनकी सारी प्रॉब्लम गुरुजी ने खत्म कर दी, क्योंकि बात वही की वही घूम के आ गई कि गुरुजी आपके भाव को ब्लेस करते हैं, बस। गुरुजी और कुछ नहीं देखते हैं, क्या पहन के आए हो, क्या चढ़ा रहे हो, क्या सेवा में लाए हो, क्या खा रहे हो, भाव देखते हैं। वो भाव है, टांगे शुरू में दर्द होती हैं, हमारी भी होती थी, मैं तो बैठ ही नहीं सकती थी, मेरी बैक, ये सर्वाइकल, ये घुटने, इतना पेन होता था कि घबराहट होने लगती थी, वॉमिटिंग आने लगती थी, और इंजेक्शन लगवा के आती थी, इंजेक्शन लगवाती थी जाने के बाद। पर आज कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं है। इन्होंने ब्लेस किया, सिर्फ इनका जल प्रसाद, इनका मंत्र जाप, और इनका ये जो आपको अभी लंगर प्रसाद मिलेगा ना, तो ये मत सोचना कि आज समोसा और सिर्फ रसगुल्ले मिल रहे हैं और लंगर प्रसाद नहीं मिल रहा, वो हाई टी है आज की ना। हाँ, तो देखिए, एक ये जो है ना, जो भी आपको मिलेगा इसमें औषधि है, बस ये सोचना कि दवाई है आपके लिए, और यहाँ कोई पेट भरने भी नहीं आता। कई लोग होते हैं, मैंने वैसे मुझे नहीं पता, मैंने कई लोगों के सत्संग सुने हैं कि वो कहते हैं लोग ना वहाँ ना मजे के खाने जाते हैं और पेट भरने जाते हैं, ऐसा नहीं मुझे लगता। गुरु के दरबार में तो कहते हैं एक चाय का घूंट मिल जाए, इतना सा बिस्किट का दाना मिल जाए, वही अमृत है। तो पेट भरने तो यहाँ पे हम आना भी नहीं चाहते हैं। लंगर तो अपने घर जाके अपना प्रसाद खाइए, और अगर यहाँ किसी को एक रोटी मिली है, सेवादार होते हैं ना, कई बार हमें एक ग्राही मिलती है, हम उसमें बड़े तृप्त हो जाते हैं, वाह ये सेवा के बाद ना लंगर प्रसाद खत्म भी हो गया ना, कोई बात नहीं, एक ग्राही काफी है। तो यहाँ जो आएगा वही ब्लेसिंग पाएगा। और प्लीज मेरी आप लोगों से फिर से विनती है, यहाँ आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी को देखिए, इधर उधर मत देखा कीजिए कौन कहाँ बैठा है, पता नहीं कौन किसको गुरुजी कैसे ब्लेस करना चाहते हैं। एक अभी आंटी कहती मेरी बेटी, पता नहीं मेरा बेटा मेरे साथ नहीं बैठा, अरे बेटे को यहाँ बिठाना हो, आंटी को बाहर बिठाना हो। एक आंटी यहाँ बैठी थी, उनके हस्बैंड वहां बैठे हैं, तो किसको क्या पता उस आंटी के साथ कौन सी आंटी बैठी है, अंकल बैठे हैं, उसके अंदर गुरुजी आके ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। बच्चों से, पति से ब्लेसिंग नहीं मिलती है, अपने साथ बैठे से कहते हैं ना। फिर उसके बाद जब मांगना ही है, मैं एक और बात आपको लास्ट में शेयर करती हूँ, अगर आपको मांगना है ना, तो मैं सच कहती हूँ संगत जी, गुरुजी कहलवाते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ बोलने वाली, एक बार ऐसा करके देख लेना। अपने लिए तो रोज मांगते हो, जिस दिन सत्संग में जाओ ना, उस दिन कहना गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे पीछे कौन बैठा है, इसको ब्लेस कर दो आज, और देखिएगा आपकी झोली ऐसी ब्लेसिंग से भरी मिलेगी ना। अगले दिन आपको 5 गुड न्यूज ना मिले तो कहना मेरे इधर कौन बैठा है मुझे नहीं पता, और पता चले और पीछे तो मेरा दुश्मन बैठे हुए,
जिसने तो मुझे लास्ट टाइम बड़ी गंदी गंदी बातें बोली थी, गालियां दी थी। ये तो मैं तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ओ गुरुजी मैंने इसकी भी ब्लेसिंग मांग ली। ओहो चलो अब तो मैंने मांग ली, कोई नहीं इसको ब्लेस कर दो। फिर देखिएगा जब अपने दुश्मन के लिए खूब बर्दाश्त कर दी ना, आंखें बंद करके ब्लेसिंग मांग ली, उसके बाद देखना आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, होंगे 100% होंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, करके देखा गया है। बहुत लोग थे पहले हमारे बहुत दुश्मन थे, अब तो गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई दुश्मन नहीं है। पहले होते थे, फ्रेंड्स होती है ना आपस में, वो करती रहती है, ये बड़ी बनती है अपने आप को, ये बड़ी ऐसे रहती है। अब तो कोई नहीं बोलता, अब तो सब बहुत प्यार करते हैं। और जब हम सबको प्यार करते हैं तो गुरुजी भी हमें बहुत प्यार दिलाते हैं। और मैं ये जानती ही नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरे बारे में कोई क्या बोलता है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी जब सामने कोई संगत मिलती है तो ऐसे जफ्फी मार के मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं, वही काफी है, पीछे जो मर्जी कोई बोलता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी आ जाइए आप, क्या नाम है, राधा आंटी। केक काटने, केक तो नहीं है ना? अच्छा चलिए, अच्छा ऐसा है, अब आंटी के पोते का बर्थडे है तो थोड़ा सा अपनी अपनी जगह खड़े होकर हाजिरी लगाएंगे और बहुत मिसमैनेज नहीं करेंगे। ये ना सोचें कि दरबार में हाजिरी लगानी है। वैसे तो मैं एक रिक्वेस्ट करूं